विधायक तिलक राज बेहड़ पर जनता को गुमराह करने को लेकर की प्रेस वार्ता। क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ सिरौली काला के मुद्दे पर झूठे और अतार्किक बातें करके अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहे। भाजपा सरकार के विरुद्ध जहर उगलकर मुस्लिमों को गुमराह कर रहे। शुक्ला ने कहा, हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में किच्छा क्षेत्र शामिल है। उत्तर प्रदेश के समय से 2012 तक तिलक राज बेहड़ कई बार इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री बने। उन्होंने कोई नगर पालिका या नगर पंचायत का गठन नहीं कराया, ना ही किच्छा में आसपास के क्षेत्र शामिल कराए। किच्छा को परगना बना पाए, ना ही मुंशीफ कोर्ट स्थापित करा पाए, ना ही डिग्री कॉलेज बना पाए। किच्छा में हाईटेक बस अड्डा बन गया पाए। जिस सिरौली का वो राग अलाप रहे हैं, उसे किच्छा में शामिल करने का काम भाजपा ने किया। उसके विरुद्ध जब आपत्तियां मांगी, शुक्ला ने कहा, अब सिरौली कला के मुस्लिम ये चाहते थे कि सिरौली कला को किच्छा से अलग कर अपना मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। शुक्ला ने कहा, बेहड़ ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। नगला को जो गांव या शहर कहीं नहीं था, उसकी कभी सुध नहीं ली। भाजपा ने नगला को नगर पालिका बनाया तो विरोध किया। उसे उजाड़ने के लिए कोर्ट में भी कांग्रेसियों की शय पर रिट डाली गई। किच्छा के आसपास के देवरिया, किशनपुर, बंडिया, आजाद नगर, सिरौली कला को भी कभी कांग्रेस ने किच्छा में शामिल करने या अलग नगर पंचायत बनाकर विकास की नहीं सोची। सिर्फ भाजपा सरकार ने ही किया। लेकिन रोज एक नया झूठ बोलना बेहड़ की आदत है, जिस पर तरह उन्होंने रुद्रपुर में मारामारी और गाली गलौज का माहौल बना दिया था। मुसलमानों को गुमराह करना, उनको भड़काना, उनका तुष्टीकरण करना, ये कोई सवाल दे रहा। दूसरी नहीं अधिकार है सरकार को संवैधानिक रूप से अधिकार है, वो कोई नगर पालिका बना सकती है, किसी नगर पालिका का एरिया बढ़ा सकती है, किसी एरिया घटा सकती है। नॉट ओनली नगर पालिका, वो जिलों के एरिया घटा बढ़ा सकती है। नहीं बना तो उत्तराखंड कैसे बना, छत्तीसगढ़ कैसे बना, यूपी का हिस्सा काट दिया बोलो। और स्टेट जो था उसको उन्होंने केंद्र शासित बना दिया, लद्दाख का दर्जा दे दिया। ये प्रशासनिक निर्णय है। मैं कहूँगा दूसरों को बुरा लगेगा, मैं उनको अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं बोल रहा, ये वो जानते होंगे अपने आप, अपने मुंह से अपने को अनपढ़ कहते रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनका बयान लिख रहा है, जो उनको नॉलेज दे रहा है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। हर जी की किरकिरी बार बार हो रही है। और अगर 5 बार के एमएलए को जो मिनिस्टर रहा हो, अगर उसको संवैधानिक और प्रशासनिक अंतर नहीं मालूम, तो ये भी दुर्भाग्य की बात है राज्य की। मेरा ये कहना। सिरौली कला को लेकर के हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। मामला सब जुडिस है, इसलिए मैं बहुत सी बातें नहीं कह सकता। कोर्ट में है, कोर्ट ने फैसला भी नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो गलत है। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। उनको मेरे ख्याल से फिर से अध्ययन करना चाहिए। संविधान में सरकारों का अधिकार है कि किसी नगर पालिका में किसी क्षेत्र को शामिल करें, किसी को हटा दें, बढ़ा दें, घटा दें, नगर पंचायत बनाएं, ये अधिकार है और सरकार ने उसी अधिकार का उपयोग किया है। कांग्रेस नहीं चाहती सिरौली कला का विकास हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व यहाँ उभरे। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करके उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। वो जानती है कि अगर नगर पंचायत अलग बन गई तो जो वहाँ चेयरमैन बनेगा, कल को विधायक के दावेदार बन सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने कोर्ट से सिरौली कला को नगर पंचायत नहीं बनने दी। मैं तिलक राज बेहड़ जी को एक शेर नजर करना चाहता हूँ कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और कोई काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। और राजनीति के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल जुबान है, जब ज़्यादा गलत बोलती है, ज़्यादा झूठ बोलती है तो जनता इसे काट देती है। और इसीलिए राहत साहब ने कहा है कि तेरी जुबान कतरना बहुत जरूरी है, तुझे ये मर्ज है कि तू बार बार बोलता है। खबर भारतवर्ष के लिए किच्छा उत्तराखंड से नंदन राम आर्य की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।